एक लड़की की इतनी सारी तस्वीरें। कौन है ये लड़की? क्या 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 रिश्ता है इसका कुंवर सा के बीते हुए कल के साथ? जयपुर की यादें, तो क्या इसी में उनके बीते हुए कल का राज छिपा है? त्रिशा, एक लड़की जो खामोशी से हमारी जिंदगी में यूं आई जैसे कोई खुशबू हवाओं में मिल जाती है, और सिर्फ एक मुलाकात में उसने हमें हमसे चुरा लिया। अब तक जो जिंदगी बेरंग और सूनी थी, उसके आने से जैसे हजारों रंग भर गए हों उसमें। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा त्रिशा, हमारी हर खुशी की वजह त्रिशा, हमारी हर मुस्कान की वजह त्रिशा, सिर्फ त्रिशा। कोई और नाम जबान पर आने की जैसे जगह ही नहीं बची। त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा। तो क्या कुंवर सा इससे पहले किसी और के साथ इस डायरी से तो सिर्फ एक सिरा पता चला है, पूरा सच नहीं। त्रिशा, हमने तुम्हारे साथ जो सपने देखे थे वो टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए। हमने शादी की, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं पर बीच रास्ते में अचानक तुमने हमारा हाथ छोड़ दिया। ये फैमिली, बच्चा, ये सब मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं जा रही हूं। तुम हमारे परिवार की परवाह किए बिना चली गई। हम जिसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हम तुमसे ना कभी प्यार कर पाएंगे, ना ही नफरत। त्रिशा, एक लड़की जो खामोशी से हमारी जिंदगी उसने हमसे चुरा लिया। कुंवर सा शादीशुदा है। उनका बच्चा होने वाला था।
ने हमारे से इतनी बड़ी बात छिपाई। वो शादीशुदा है। मंगलसूत्र टूट गया, एक और अमंगल। शादीशुदा है वो। कुंवर साहब, कुंवर साहब, कुंवर साहब, मैं बींदनी हूँ आपकी। नहीं हो तुम हमारी बींद, हमारी बींद। दुनिया वालों के लिए हम बींदनी हैं और होंगे, लेकिन इस कमरे में आपस में हम कुछ नहीं है, सिर्फ अजनबी हैं। हम तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं कर पाएंगे केवल। हमने कहा था ना हमारे सामान से दूर रहो, कल ही कहा था, आज भूल गई। हमारी बींदनी बनने की कोशिश मत करो केवल। कल बनाऊंगी मैं इस चिट्ठी के सच का सबसे बड़ा तमाशा। भाई कुंदन सा और घेवर के रिश्ते की अर्थी जो निकलनी धूमधाम से निकलनी चाहिए ना, लेकिन अभी पिक्चर का ट्रेलर दिखाऊंगी, थोड़ी सी मिर्ची लगाऊंगी ताकि मारे दिल को थोड़ा सुकून मिल सके। कुंदन भाई साहब के कमरे में इतना धुआं, इतना सारा धुआं है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। कुंदन साहब और घेवर कहाँ है? और ये धुआं आ कहाँ से रहा है? ये कौन सा कमरा है? हमारे को तो लगा था कि इस हवेली में हमारा ही गुप्त कमरा है, लेकिन यहाँ तो कुंदन भाई साहब के कमरे से लगकर एक और गुप्त कमरा है। इसमें क्या है? ऐसा कौन सा राज है जो कुंदन भाई साहब हम सबसे छुपा रहे हैं? किसकी तस्वीरें हैं? घेवर, ये इस कमरे में क्या कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? आग के बीचों बीच पड़ी है।
ये तुम्हारा लेटर? अच्छा हुआ ये लेटर बच गया। अगर जल जाता तो घेवर के खिलाफ हमारे पास जो सबूत आया है उसका सत्यानाश हो जाता। अच्छा है इधर ही चल के मर जाएंगे, हमारे को कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ये लेटर तो इसे घर से बाहर भेजना, मगर ये आग तो इसको जिंदगी से बाहर कर देगी। ये धुआं तो इस कमरे में भी फैल रहा है। अगर ऐसे धुआं आता रहा तो घेवर को बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। क्या करूं क्या? अब इस कमरे से धीरे धीरे धुआं निकल जाएगा और एक बार इस कमरे से धुआं बाहर चला गया तो इस घेवर को कोई ना बचा पाएगा। ये घेवर अपने आप इस कमरे में दम तोड़ देगी। घेवर रानी, आखिरी बार थारे को टाटा बाय बाय राम राम। मारा हाँ विक्रम साहब, आपके लिए बहुत ढूंढी पर कोई लड़की मिली ही नहीं। एक विधवा का रिश्ता आया है, आप बोले तो उसकी जानकारी आपको भेजूं? चुप! विक्रम ठाकुर के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि विधवा के साथ शादी करेगा। दोबारा अगर ऐसा रिश्ता लेकर आया ना तो उसी विधवा के साथ तेरे साथ तेरे घर आ दूंगा। समझ में आ रही? और ना भाई साहब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ना लोग बदलेंगे और ना चीजें। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम घेवर को सच बता के ही रहेंगे। फैन यहां किसने लगाया? कन्नू भी नहीं है। शायद घेवर कन्नू को लेने गई हो। अरे ये धुआं कहां से आ रहा है? अलमारी से आ रहा है।
ये तो अलमारी के पीछे से आ रहा है, मतलब ये कैसे? आग? आग कैसे लगी? केवल! केवल! केवल यहाँ क्या कर रही है? केवल उठो! उठो वहां से उठो! केवल होश में आओ! केवल! नहीं, नहीं, केवल! तुम तुम्हारे भाई सा और भाभी सा को नहीं बचा पाए थे, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। केवल हम आ रहे हैं। केवल! क्या मेले में फटी हुई पीपड़ी की तरह गला फाड़ के आ कर रही है? अरे थारे को तो खुश होना चाहिए, सोने का हार है, सोने का। सच्ची जीजी? असली सोने का है? तो 18 कैरेट का कि 24 कैरेट का जीजी? पूरे 24 कैरेट का है। हाँ? क्या है ना, आज थारी जीजी बहुत खुश है। गम हो या खुशी, भारे को मिलावट पसंद ना। भरोसा सोने से ज्यादा कीमती हो गया है, जिसके तू लायक ना है। सारे जीजी, वो हमारी मती मारी गई थी। वो क्या है ना, मैं घिस के देख रही थी कि इसकी चमक और ज्यादा बढ़ती है के। सारी ले। वैसे एक बात पूछो थारे को जीजी, आपने मारे को ये सोने का हार दिया, मतलब आपको खुशी एकदम तगड़ी मिली होगी। वैसे जीजी मारे को भी बताओ ना कि ऐसी कौन सी मक्खन मलाई मिली आपको जो आप ऐसे तो भी बांट रहे हो। आग! अरे आग लग गई! आग! घर में आग लग गई! आग! अरे अरे घर में आग लग गई! केवल, केवल आंखें खोलो।
घेवर प्लीज होश में आओ। प्लीज आंखें खोलो केवर। केवर, केवर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आंखें खोलो। केवर प्लीज आंखें खोलो। कुंदन, छोरा तू ठीक तो है? घेवर ठीक है? और ये आग कैसे लगी? रानी देखिए ना, इसे होश नहीं आ रहा है। घेवर, घेवर प्लीज, प्लीज आंखें खोलो घेवर। गन्नू, गन्नू। घेवर तू चिंता मत कर, गन्नू एकदम ठीक है, हमारे साथ है। हमने कहा था ना अलमारी से दूर रहने के लिए, तो फिर क्या पता लगाने के लिए गई थी? मेरे महादेव, ये आग! लल्ला, ये आग कैसे लगी? क्या हुआ यहाँ पे? बोल भाई, तेरे मुंह को ताला क्यों लगा है? कैसे हुआ ये सब? कुंदन, आपके कमरे के पीछे एक और गुप्त कमरा है, ये बात हमें क्यों नहीं पता? और क्या है इस कमरे में ऐसा जो आप सबसे छुपा रहे हैं? बोलिए। हे मेरे महादेव, ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ सांप क्यों सूंघ गया है? कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? अरे बिना किसी तमाशे के हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ये सब क्या है कुंदन? इतने वक्त से आप हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ बोलेंगे आप? अरे मासा, कुछ पूछ रहे, जवाब देना। पर ऐसा गुप्त कमरा रखने की जरूरत ही क्या थी? ऐसा कौन सा सच है जो आप अपने पूरे परिवार से छिपा रहे हैं? हाँ कुंदन बोल, हमारा दिल बैठा जा रहा है। घेवर, थारे को पता है? तू ही कुछ बता दे। आप पहले से शादीशुदा हो? नहीं माताजी महाराज, ये नहीं हो सकता। हाँ, हमारी एक बार शादी हो चुकी है।
कुंदन भाई साहब की एक बार पहले भी शादी हो चुकी है। अरे इस आदमी की तो जिंदगी के जितने पन्ने खोलो एक नया राज सामने आ ही जाता है। आप कहीं उस शादी की बात तो नहीं कर रहे जो आपने पंचायत को बताया था कि घेवर के साथ उसके भाई भाईसा के सामने आपने की थी? बोलिए। नहीं मासा, घेवर से पहले हमारी एक और शादी हो चुकी है, किसी और लड़की से। एक शादी और? अरे हम मासा हैं आपकी, हमें क्यों नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है? कौन है वो लड़की? किससे शादी की आपने? बताइए किससे शादी की? ये कहीं आप इस अधजली फोटो वाली लड़की की बात कर रहे हैं? इससे शादी की आपने? सच बोलिए कुंदन, हमें आपके मुंह से सच सुनना है, और अगर आपने सच नहीं बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा आज। खाइए हमारी सौगंध और सच सच बताइए हमें कि ऐसा कौन सा राज है जो छुपा रहे थे आप हमसे? त्रिशा नाम है उसका मासा। त्रिशा से शादी की थी हमने, जयपुर में मिले थे हम और वहीं शादी की थी। पर एक दिन वो हमें छोड़ के चली गई। हमेशा के लिए छोड़ गई हमें। उसके बाद हमने उसे कभी नहीं देखा। वो बच्चा आप दोनों का कोई बच्चा भी है? अच्छा, किस बच्चे की बात हो रही है? शादी के बाद त्रिशा प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन उसे बच्चा नहीं चाहिए था। उसे अपने करियर पे फोकस करना था। कुंदन को अपनी पहली पत्नी से बच्चा होने वाला था, मतलब इस घर में वारिस आने वाला था। अगर वो बच्चा कहीं सही सलामत हुआ तो? कहाँ है वो बच्चा? शायद उसने बच्चा गिरा दिया। कुंदन, थारा ब्याह हो गया, थारा बच्चा होने वाला था, तुमने हमें, अपने पूरे परिवार को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? अरे बोलना, सब लोग पूछ रहे तुझसे। कुंदन भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। आप पहले से शादीशुदा थे और आप तो बाप भी बनने वाले थे, तो फिर इस छोरी के साथ शादी करने का क्या कारण था? पहली पत्नी को तलाक तो दिया नहीं और दूसरी को लेकर आ गए, ये कोई अच्छी बात है? आप जानते हैं ना, ऐसी शादी को ना परिवार स्वीकारता है, ना ही समाज में उसे किसी चीज की मान्यता दी जाती है, और फिर कानून की नजरों में भी तो सही नहीं है। नहीं, आप तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, किताबी बातें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है, लेकिन आप जानते हैं ना कि पहली पत्नी होने के बावजूद अगर आप दूसरी शादी करते तो वो एक अपराध है, अपराध। इसका मतलब ये छोरी तो आपकी बींदड़ी है ही नहीं।